हाय, एक और आईपीओ इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया लिमिटेड की अनाउंसमेंट हो चुकी है। ये कंपनी 1980 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और ये इंडिया की 4th लार्जेस्ट कंज्यूमर ड्यूरेबल और इलेक्ट्रॉनिक्स रिटेलर है। ये कंपनी डाइवर्सिफाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफर करती है, जिसमें से इसका मेन फोकस लार्ज अप्लायंसेस पर है, जैसे कि एयर कंडीशनर, टेलीविज़न, वॉशिंग मशीन एंड रेफ्रिजरेटर्स। साथ ही आईटी, स्मॉल अप्लायंसेस और मोबाइल जैसे प्रोडक्ट्स भी ये कंपनी डिलीवर करती है। कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट्स की बात करें तो इस कंपनी के पास 70 से ज़्यादा कैटेगरीज़ के प्रोडक्ट्स हैं, जिनकी लगभग 6000 यूनिट्स कंपनी स्टॉक कीपिंग यूनिट्स के तौर पे मेंटेन करती है। अब कंपनी का बिजनेस मॉडल समझ लेते हैं। कंपनी का बिजनेस 2 मॉडल्स में डिवाइड है। पहला है ओनरशिप मॉडल और दूसरा है लीज रेंटल मॉडल। ओनरशिप मॉडल में कंपनी उस बिज़नेस की यूनिट, लैंड या प्रॉपर्टी को खुद ओन करती है। वहीं दूसरी तरफ लीज रेंटल मॉडल में कंपनी उस बिज़नेस यूनिट की प्रॉपर्टी या लैंड को लॉन्ग टर्म लीज पे लेती है। 15 अगस्त 2021 तक कंपनी के पास टोटल 99 स्टोर्स हैं, जिसमें से 8 कंपनी खुद ओन करती है, 85 स्टोर्स लॉन्ग टर्म लीज मॉडल पर बेस्ड हैं और 6 स्टोर्स पार्टली ओन और पार्टली लीज्ड हैं। कंपनी अपनी बिजनेस एक्टिविटीज़ 3 चैनल्स के थ्रू ऑपरेट करती है: रिटेल, होलसेल और ई कॉमर्स। कंपनी फाइनेंशियल्स की बात करें तो आपको 2019 से अब तक इसके फाइनेंशियल्स में कंटिन्यूसली ग्रोथ होती हुई दिखेगी, लेकिन साथ ही इसकी बोरोइंग्स में भी आपको ग्रोथ होती हुई दिखेगी। 2019 में 377 करोड़ है, 2020 में 520 करोड़, 21 में 547 करोड़, 22 में 593 करोड़ और जून 2022 तक 475 करोड़ इसकी बोरोइंग्स हो चुकी हैं। इस आईपीओ को लाने के पीछे कंपनी के ऑब्जेक्टिव की बात करें तो कंपनी अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर और एक्सपेंशन के लिए फ़ंड रेज़ करना चाहती है, अपने वर्किंग कैपिटल के लिए फ़ंड रेज़ करना चाहती है, अपने बोरोइंग्स को पे करने के लिए और अदर जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। आईपीओ डिटेल्स की बात करें तो ये आईपीओ ओपन हो रहा है 4 अक्टूबर को और क्लोज़ होगा 7 अक्टूबर को। फेस वैल्यू है 10 रुपये पर शेयर। इस आईपीओ का प्राइस बैंड है 56 रुपये पर शेयर से लेकर 59 रुपये पर शेयर का। लॉट है 254 शेयर्स का। आईपीओ का साइज़ है 500 करोड़ का। एनएससी और बीएससी दोनों पे ये आईपीओ लिस्ट होगा। क्यूआईबी कैटेगरी के लिए 50%, एचएनआई कैटेगरी के लिए 15% और रिटेल कैटेगरी के लिए 35% का कोटा अलॉट किया गया है। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो जैसे कि मैंने आपको बताया, आईपीओ ओपन हो रहा है 4 अक्टूबर को, क्लोज होगा 7 अक्टूबर को। बेसिक अलॉटमेंट डेट है 12 अक्टूबर। रिफंड्स इनिशिएट होंगे 13 अक्टूबर को। आपके डीमेट में शेयर क्रेडिट होंगे 14 अक्टूबर को और आईपीओ एक्सचेंज पे लिस्ट होगा 17 अक्टूबर को। आईपीओ रिव्यू की बात करें तो ये कंपनी कंज्यूमर ड्यूरेबल और इलेक्ट्रॉनिक्स के सेगमेंट में इंडिया की 4th लार्जेस्ट रिटेलर कंपनी है और साथ ही इसके फाइनेंशियल्स में आप कंसिस्टेंट ग्रोथ होते हुए देख सकते हैं। और एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग इस आईपीओ का वैल्यूएशन बिल्कुल भी ओवर प्राइस नहीं है। तो इस आईपीओ में आप लिस्टिंग गेन के लिए और साथ ही मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से भी अप्लाई कर सकते हैं। इस आईपीओ में 25 से 30% का लिस्टिंग गेन एक्सपेक्टेड है और अगर लिस्टिंग डे पे मार्केट आईपीओ के फेवर में रहा तो 50% तक के लिस्टिंग गेन्स भी इसमें देखे जा सकते हैं। इस आईपीओ के ग्रे मार्केट प्राइस की बात करें तो 29 सितंबर को इसका ग्रे मार्केट प्राइस 20 रुपये था, जो कि 30 सितंबर को बढ़ के 30 रुपये हो चुका है और 1 अक्टूबर को भी 30 रुपये ही है। तो आपने इस वीडियो में जाना इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया लिमिटेड आईपीओ के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। लाइक, शेयर, फॉलो एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।